भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिला। इस दौरान यात्रा में शामिल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आह्वान किया कि राजस्थान में भ्रष्ट कांग्रेस राज को उखाड़ फेंकें और राज्य के विकास के लिए कमल का फूल खिलाकर बीजेपी राज कायम करें। फडणवीस बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता गहलोत सरकार से संतुष्ट नहीं है। जो वादे किए गए वो 4.5 साल में भी पूरे नहीं किए गए। इस राज्य में जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से पीड़ित है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसीलिए अब परिवर्तन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आपके दर पर है। यहाँ से संकल्प लेकर उठिए कि बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए एक एक वोट कमल को जाए। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार जन आकांक्षाओं पर नहीं उतरती है। भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, महंगाई, पेपर लीक, महंगी बिजली, अपराध का बढ़ता ग्राफ गहलोत सरकार की देन है, जिसे वोट देने से पहले याद करना है और सोच समझकर सही निर्णय के साथ कमल का साथ देना है। उन्होंने चुटकी ली कि गहलोत का सारा समय तो कुर्सी बचाने में चला गया, अब चुनाव में उन्हें उनकी सरकार को चलता करना है। यात्रा राजस्थान के दर्शन की यात्रा बन चुकी है। जिस प्रकार का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद राजस्थान की जनता जनार्दन का मिल रहा है, उनके मन में कसक के टीस है। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादों के आधार पर सत्ता हथियाने की और उसके बाद उन्होंने 5 वर्षों में वादा खिलाफी और धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार और व्याभिचार के अलावा कोई काम नहीं किया। राजस्थान को कलंकित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जनता अब तैयार बैठी है, कमर कस के बैठी है कि राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। ये आप जो देख रहे हो, परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे अच्छा लगता है कि 2023 में एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव पास है। ऐसे में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, वो जो सिलसिला है, वो चलता रहता है। एक बार फिर से बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी ने साफ तौर पर कांग्रेस की विफलताओं को गिनाया और अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए साफ तौर पर यह अपील की है जनता से कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट किया जाए। देखिए, एक बात आपने गौर किया होगा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के अंदर जितना उपलब्धि अपनी पार्टी, अपनी सरकार का नहीं गिना पा रहे हैं, उससे कई गुना कांग्रेस को विफलता को लेकर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस बात को लेकर ये आशंकित है कि कांग्रेस वापस रिपीट नहीं हो जाए राजस्थान में। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बाहर से स्टार प्रचारक को बुलाया जा रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बुलाया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस की विफलता को गिनाने के लिए। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।